नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आप लोगों को मेरा एनालिसिस बहुत पसंद आया होगा और मैंने आप लोगों को जो बताया था पहले, मतलब जो लास्ट हमारा एनालिसिस था और मेरी आदत है हमेशा, मतलब जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया उससे हम आगे लेके चलते हैं। तो दोस्तों मेरा एनालिसिस 11 दिसंबर को जो मैंने लास्ट आप लोगों के साथ में किया था उसमें मेरा व्यू ये था कि बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल से मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और जो बड़े ट्रेड्स निकल कर आएंगे वो ऊपर से नीचे से लॉफ के निकल कर आएंगे। तो दोस्तों मेरा व्यू मतलब मार्केट को लेकर ये था कि मतलब ऊपर के लेवल से मार्केट के अंदर एक करेक्शन आ सकती है और नीचे के लेवल्स मैंने आप लोगों को बता भी दी कि जिसमें मार्केट हमारे को 24,331 के पास से वापस से हमारे को मतलब मार्केट के अंदर बाई के ऑर्डर्स मिल सकते हैं और ये एक डिमांड जोन है। और मार्केट 24,331 को टेस्ट करने के बाद 24,331 के स्टॉप लॉस से हम मार्केट के अंदर हमारा व्यू मार्केट को लेकर बहुत बुलिश है। और उसके अंदर मैंने आप लोगों को यही बताया था कि 24,831 ये हमारे पास में एक तरीके के मतलब का एक तरीके के प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगी और इसके बाद से मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है। ये मेरा लास्ट व्यू था, मेरा लास्ट एनालिसिस था। अब देखो दोस्तों, अगर आप मार्केट को देख के चलोगे तो मार्केट ने कुछ इसी तरीके से करा। तो आप देखिए 24,834 के पास मार्केट ने मतलब पीछे भी अगर आप देखेंगे तो 24,834 के पास से मार्केट के अंदर हमें डिप देखने को मिली। 24,834 से मार्केट के अंदर जो इतनी बड़ी डिप हमें देखने को मिली, उसने नीचे जो अपना लो बनाया था वो 24,180 का बनाया और 24,331 से वापस जब मार्केट रिकवर हुआ तो नीचे डिमांड जोन देखिए कितनी तगड़ी थी कि मार्केट जब इस लेवल के पास में आया तो यहाँ से मार्केट के अंदर इतनी ज़बरदस्त बाइंग आती है कि वापस मार्केट को 24,834 के पास पुश कर देती है और यहाँ से हमें आज फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद करके चलता हूँ कि मेरे व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर आपको काफ़ी सारी पोजीशंस देखने का, समझने का, और अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करके कोई पोजीशन क्रिएट की है तो पोजीशन क्रिएट करने का मौका भी ज़रूर मिल गया होगा और उम्मीद करके चलता हूँ कि आप इससे बड़े सेटिस्फाइड से होंगे। देखो दोस्तों, एक चीज़ ना बड़ी समझने की है और वो है आपके इसमें बैंक निफ्टी। इस समय ना मैं बैंक निफ्टी को बहुत ध्यान से देख के चल रहा था जिसके लिए मेरा भी बहुत बुलिश है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी जब इस लेवल के पास था तो मैंने आपसे कहा था कि इस जगह से हमारे को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट के अंदर एक डिप हमें देखने को मिली और मैं 52,0515 के पास तक बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है और बैंक निफ्टी वापस इस जगह पर आ जाता है। दोस्तों कुछ बातें ना बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें ध्यान से समझ के चलना। बड़े प्लेयर्स जब भी कभी मार्केट के अंदर कोई मूव लेके आना चाहते हैं या लाते हैं तो उस जगह पर सबसे पहले वीक प्लेयर्स को आउट करते हैं। वीक प्लेयर्स को आउट करने के बाद नीचे की जगह पर अपनी पोजीशंस को ओपन करते हैं और फिर उसके बाद मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट करता है और फिर ऐसे ही एक और मतलब शेकआउट की मैं एक्सपेक्टेशन करके चल रहा हूँ इस एक्सपायरी से पहले। और ऐसा अगर शेकआउट हमारे को नहीं मिला, मतलब देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमें शेकआउट मिलेगा या हमारे को मार्केट के अंदर जो ना केवल मतलब प्रीमियम ईटिंग कैंडल्स बनती दिखाई देंगी, जैसे कि आज दिखाई दिए। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक स्प्रिंग टॉप हमारे को दिखाई देती है कैंडल और ये स्प्रिंग टॉप हमारी टॉप के पास से बनी है जिसके अंदर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि मार्केट में एक तरीके से ये प्रीमियम मीटिंग कैंडल थी, इसके अंदर प्रीमियम को खाया गया और मार्केट ने ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों साइड मार्केट ने केवल सेलर्स को मौका दिया प्रीमियम खाने का। बायर्स इस केस में मतलब इतना ज़्यादा रश में नहीं निकल पाए होंगे और मार्केट ने यहाँ पर प्रीमियम को केवल खाया है। और इस जगह पर मार्केट अब धीरे धीरे करके ऐसी छोटी प्रीमियम इंडेक्स की कैंडल्स बनाकर कंसोलिडेट करेगा 54,000 के नीचे और 54,304 का जो लेवल है ये हमारे लिए बियर्स के लिए आमंत्रण रहेगा। मतलब ये बियर्स को एंटाइज करके चलेगा कि अगर मार्केट इस लेवल के पास आता है तो हो सकता है कि मार्केट में कुछ बेरिश पोजीशन है इस स्टॉप लॉस के साथ में क्रिएट हो सकती हो। अब देखो दोस्तों, मार्केट को लेकर क्योंकि बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि करेक्शन आ सकती है तो बहुत सारे लोगों ने यहीं से करेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपसे वापस कहना चाहता हूँ यार, हम इस समय कहीं 53,500 के पास चल रहे हैं और ये जो करेक्शन के लिए जो बियर्स के लिए एक लेस रिस्की पोजीशन वाला लेवल बनता है वो 54,304 का बनता है। तो जो लोग यहीं से बियरिश पोजीशंस के अंदर बैठना शुरू हो गए हैं मार्केट के अंदर, यार इस जगह पर मेरे को ऐसा लगता है कि ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा है और मूव की जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी उतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि मार्केट के अंदर जितने बड़े बड़े प्रीमियम है मार्केट के अंदर उतने बड़े बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन रखना मेरे को थोड़ा सा कम लगता है। तो मैं अभी यही मतलब मान के चल रहा हूँ कि मार्केट में ऑलरेडी बायर्स को एक मौका मिल चुका है और अब जो मार्केट के अंदर जो मौके चल रहे हैं वो सेलर्स के लिए कहीं ना कहीं चल रहे हैं और ये जो स्प्रिंग टॉप वाली कैंडल्स बनती हैं ये सेलर्स के लिए ही मतलब बेस्ट रहती हैं। क्यों? क्योंकि इस जगह पर वो उनकी रेंज ब्रेक नहीं होती है और जब उनकी रेंज ब्रेक नहीं होती है तो दोनों जगह के मूवमेंट में मार्केट ने जितना प्रीमियम दोनों साइड का तोड़ा होता है मार्केट प्लेयर उससे पैसा कमा रहे होते हैं। ऐसा मतलब मेरा तजुर्बा रहा है मार्केट को समझने का। और ऑप्शन चेन भी मेरे को कुछ इसी तरीके का इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट में मतलब ऊपर की साइड में कॉल ऑप्शन और नीचे की साइड में पुट ऑप्शंस के ऊपर धीरे धीरे करके राइटिंग बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों ये है मेरा व्यू थोड़ा निफ्टी बैंक को लेकर और निफ्टी को लेकर।
और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि अगर आप FIGS का डेटा भी देख कर चलेंगे तो वो भी हमें कुछ इसी तरीके की इंडिकेशन दे रहा है, कोई बहुत बड़ी खरीदारी या कोई बहुत बड़ी बिकवाली मार्केट के अंदर अभी नहीं चल रही है। आज के दिन भी कुल 278 करोड़ की नेट सेलिंग यहाँ पर और 234 करोड़ की नेट सेलिंग, मतलब ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग वो चल रही है और वो देखने को मिल भी रही है। जैसा हमें डेटा में देखने को मिल रहा है वैसा हमें चार्ट में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ निफ्टी की पोजीशन हेज स्ट्रेटजीज में जुड़ना चाहते हैं या एक पूरे एक साल के लिए अगर आप स्टॉक रिकमेंडेशंस को मेरे साथ में लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।